स्काउट गाइड क्लब दो। चूंकि समय बहुत कम है तो मैं डिमरी विधायक नहीं कह करके इस क्षेत्र के पूर्व शिक्षक श्री जयराम महतो जी से निवेदन करूंगा कि आए और अपना आखिर वचन बच्चों को प्रेषित करें। श्री जयराम महतो जी। तो आज टीपी प्लस 2 उच्च विद्यालय के प्रांगण में गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर में उपस्थित तमाम अतिथिगण, विद्यालय के तमाम शिक्षक शिक्षिकाएं, प्राचार्य महोदय और उपस्थित छात्र छात्राएं, आज बड़े हर्ष उल्लास के साथ हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज के दिन हमारे देश एक संवैधानिक देश के रूप में आकार लेने का कार्य किया और आज इस संविधान की ही ताकत है, आज ये भारत के गणतंत्र की ही ताकत है कि आज आप जिस शख्स को अपने सामने देख रहे हैं, 2 साल पहले 2.5 साल पहले आपके विद्यालय में हम निःशुल्क शिक्षा दान के तहत पढ़ाया करते थे, आज झारखंड के असेंबली का हम मेंबर है, आज झारखंड के विधानसभा का हम सदस्य बन के आए हैं, तो ये गणतंत्र की ही ताकत है। जब भारत देश अंग्रेजों की चुंगल से 250-300 वर्षों के गुलामी को झेलने के बाद जब भारत देश ने आजादी को अपनाया, तो उस समय सबसे बड़ा प्रश्न यही था कि भारत एक विविधताओं का देश है, यहाँ विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, विभिन्न प्रकार के धर्म, विभिन्न प्रकार की मान्यताएं हैं, उनको एक सूत्र में बांधने के लिए क्या करना होगा। आज अगर हम लोग फुटबॉल में 5 मिनट का पेनल्टी का खेल खेलते हैं ना, तो नियम और कानून की जरूरत पड़ती है 5 मिनट खेलने के लिए। तो उस समय करोड़ों की जनसंख्या जो आज अरबों पार कर चुकी है, उस समय की करोड़ों की जनसंख्या, विभिन्न भाषा, विभिन्न बोली, विभिन्न परंपरा, विभिन्न धर्म को मानने वाले लोगों को एक सूत्र में बांधा कैसे जाए, आजादी के बाद सबसे बड़ा प्रश्न था। और उसी प्रश्न का हल करने के लिए हमारे देश के महापुरुषों ने गणतंत्र की स्थापना की, भारत के संविधान की स्थापना की और हमें एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। तो गणतंत्र अब कह सकते हैं अनुशासन। गणतंत्र यानी हमें एक अवसर मिला अपने निपुणता को, अपनी कौशलता को, अपनी दक्षता को साबित करने का अवसर मिला कि अगर हमारे अंदर काबिलियत है, हमारे अंदर अगर क्षमता है, तो इस राष्ट्र में अखबार बेचकर अपनी जीविका उपार्जन करने वाला शख्स भी एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है और चाय की केटली लेकर चाय बेचने वाला शख्स भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। यही गणतंत्र की ताकत है और यही गणतंत्र की खूबसूरती है। तो इसलिए आप तमाम छात्र छात्राओं को हम कहना चाहेंगे, बिल्कुल आप जिस विद्यालय में आए हैं, ये विद्यालय आपको कहीं ना कहीं कुछ उम्मीदों के साथ आए हैं, उसे आप यहां से हासिल करके जाएंगे। और आप बहुत सारे लोग भी हमें कहते हैं कि जब आपको लोग नहीं जानते थे, जब आप झारखंड की राजनीति में आपकी पहचान नहीं थी, तो आप कहां थे। तो मैं अक्सर कहता हूं, मैं टीपी विद्यालय में रोज 2 घंटा 4 घंटा फ्री में पढ़ाया करता था और ये भी एक्सीडेंटली था। ऐसा नहीं कि सर हमें बोले थे कि नहीं आप आगे बढ़ा दीजिए। दरअसल एक वाक्या था, आप भी देख रहे हैं, हमारे गांव के लोग जोरिया स्नान करने जाते हैं और आपके विद्यालय के कुछ बच्चे भी कभी कभी थोड़ा सा कह सकते हैं बाहर घूमने चले जाते हैं। तो एक दिन एक वाक्या था, हम भी नहाने गए थे, तो 2 बच्चे जोरिया के किनारे बैठे थे, उनको हमने पकड़ के ले आए। उस समय आपके सुजीत सर प्रिंसिपल थे, ओम प्रकाश सर भी थे, टीचर थे, सुजीत सर प्रिंसिपल थे। हमने कहा सर आपके विद्यालय के बच्चे बाहर घूम रहे हैं, ये तो उचित बात नहीं है। तो सुजीत सर ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा कि जयराम जी सुने, आप भी इसी साल मास्टर ऑफ आर्ट्स पास किए हैं, तो एक काम कीजिए, हमारे विद्यालय में शिक्षकों की कमी नहीं है, तो आप जो शिकायत करने आए आपकी शिकायत को मानते हैं, लेकिन आप जब तक कुछ करते नहीं है, चूंकि अभी एमए पास किए, आप तैयारी करेंगे, तो कम से कम हमारे विद्यालय में शिक्षक की जो कमी है उसे पूरा कर दीजिए। तो कह सकते हैं आपके विद्यालय में हमारा आना भी एक घटनाक्रम था, उन बच्चों को हम लेके नहीं आते तो यहाँ शायद नहीं आते। और उसके बाद 2017 से, जब से हमने एमए पास किया था 2017 में, और जब से इस आंदोलन में हम आए 2022 में, तब तक हमने टीपी उच्च विद्यालय में 4 साल कंटिन्यू सेवा देने का काम किया है। तो पुनः ये हमारी यादें हैं इस विद्यालय को लेकर और इस विद्यालय के तमाम शिक्षकों को लेकर, एक बहुत पुरानी हमारी यादें हैं। और आज पुनः आपसे यही कहेंगे, प्यारे बच्चों, सपने पूरे होते हैं, सपनों को देखना चाहिए और उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करना चाहिए। क्योंकि आज मैं आपके बीच खड़ा हूं, मैं आज राज्य के सर्वोच्च सदन का सदस्य बनकर आपके बीच खड़ा हूं, मैं सरकार का अंग बनकर खड़ा हूं। यानी मैं आज जिस जगह में हूं, जहां मैं नियम बनाऊंगा आपके लिए, मैं जहां हूं, जहां मैं इस राज्य को चलाने के लिए नियम बनाऊंगा, यानी मेरी कलम से ये राज्य चलेगा, मैं उस जगह पे आया हूं, तो इसका मतलब है सपने पूरे होते हैं।
और मैं उस परिवार से आता हूं, ये मेरा गांव है, मुझे छुपाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लोग मानते हैं कि नहीं, नेता लोग तो ज्यादा झूठ बोलते हैं, तो मेरा गांव बगल में है। मैं उस परिवार से आता हूं कि जिस साल मेरे पिताजी का डेथ हुआ था, उसी साल मेरे दादाजी का भी डेथ हुआ था। 3 महीना के अंदर मेरे दादाजी का डेथ हुआ था। उससे 1-1.5 साल पहले मेरा एक भाई का डेथ हुआ था। उससे 2 साल पहले मेरी एक बहन का डेथ हुआ था, और मेरा छोटा भाई मां के गर्भ में था। सोच सकते हैं, उस महिला ने पढ़ा लिखा कर हमें एमएलए की कुर्सी तक पहुंचाया। आप तो उससे आगे जा सकते हो। आपके माता पिता तो हमसे बेहतर होंगे बच्चों। सोच सकते हैं, पूरा 20 साल जब हम लोग के जहन में आता है कि मुखिया, परिवार का मुखिया, तो हमारे जहन में एक मर्द की तस्वीर आती है कि नहीं, कि परिवार का मुखिया मतलब दादाजी, पिताजी, चाचाजी, जेठाजी, आता है कि नहीं। लेकिन पूरा 20 साल मेरे परिवार में किसी मर्द ने मुखिया का नहीं, मेरी मां ने। किस मां ने? जिसने 28 साल की उम्र अपने पति को गंवाया था, उसने मुखिया बन के मेरा भरण पोषण किया, मुझे पढ़ाया, और आज मैं आपके राज्य का सर्वोच्च सदन का मेंबर बन के हूं। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब भी आपको लगे कि आपके सपने टूट रहे हैं, एक बार आप अपने आंखों को बंद कीजिएगा, अपने हौसले को बुलंद कीजिएगा, और आपके आसपास आपको महेंद्र सिंह धोनी को देखने की आवश्यकता नहीं, आपको विराट कोहली तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं है। आपके बीच आपका भाई खड़ा है। आप एक बार याद कीजिएगा कि मैंने किन विकट परिस्थितियों में आकर इस राज्य का नेतृत्व करने का काम किया है। पुनः समय का अभाव है। आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और विद्यालय परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे अवसर दिया। आज मुख्य जिस विद्यालय में मैं कभी गणतंत्र दिवस में मिठाई खाने के लिए मैंने आता था, लाइन में खड़ा होता था, आज समय की मांग है और समय ये परिस्थिति है कि आज मुख्य अतिथि के रूप में आपके बीच हूं। तो पुनः आप सभी विद्यालय परिवार, उनको सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल से लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं।